कल तक जिस गठबंधन में ये कहा जा रहा था कि बारात तैयार है लेकिन दुल्हा ही गायब है, अब इस गठबंधन को लेकर के ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि बारात तो तैयार है, दुल्हा भी तैयार है, लेकिन सहवाला आखिर कहाँ गया। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजनंदनी। बिहार चुनाव अपने मुहाने पर है, गिन चुनकर कुछ दिन जो है शेष रह गए हैं और उससे पहले एक चौंका देने वाला पोस्ट पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का आया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने चौंका देने वाला एक पोस्ट किया है जिसमें कि पप्पू यादव ने खूब सारे सवाल जो है वो पूछे हैं। हालांकि उन्होंने सवाल इस सब पोस्ट के दूसरे पंक्ति में जाकर के पूछा है, लेकिन उससे पहले उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। कल की बात करें तो कल ही महागठबंधन में सामूहिक तौर पर तेजस्वी यादव के चेहरे पर सीएम फेस को लेकर के मुहर लग गई। ये कह दिया गया कि हाँ, महागठबंधन में सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं थी। जब तेजस्वी को ये पता चला, उनके सामने ही उनके नाम पर मुहर लगी, तो लोग जो है काफी ज्यादा उत्साहित हो गए। तब आकर के कांग्रेस भी बाहर ये कह रही है कि भैया देखिए, आप ही लोग हमको तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कब होगा महागठबंधन का सीएम फेस का घोषणा। अब हो गया है, तो अब ये भी पूछ रहे हैं कि इतनी देरी क्यों लग गई। लेकिन इन सभी चीजों से बड़े पप्पू यादव ने पूरे ही स्थिति को बदल दिया, या फिर यूं कहो कि पल भर में जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वैसा वाला सीन हो गया। पप्पू यादव ने एक पोस्ट किया है। पप्पू यादव ने कहा है कि इंडी गठबंधन की आने वाले समय में सरकार बनेगी तो दो दो डेप्यूटी सीएम होंगे। यहां तक तो बात ठीक थी, जो कि सभी कल सामूहिक तौर पे भी कहा गया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी जो है वो एक दलित समाज से और एक मुस्लिम समुदाय से एक एक उप मुख्यमंत्री अवश्य बनाएंगे। और ये चौंका देने वाला बयान जो है वो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का आया है। उसके आगे पप्पू यादव ने लिखा है कि वह सभी समाज को समुचित प्रतिनिधि देने के पक्षदार हैं और उनके पिता राजीव गांधी जी और तारिक अनवर साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, तो इंदिरा जी ने भोला पासवान शास्त्री जी और गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। और ये देखिए किस तरीके से पप्पू यादव ने जो कहा, बजाते उसके पीछे उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है। किस तरीके से राजीव गांधी का नाम लेकर के उन्होंने बताया कि भोला पासवान शास्त्री को भी और साथ ही साथ कई अन्य लोगों को भी उस लिस्ट में उन्होंने गिनवाया है। लेकिन ये बयान वाकई चौंका देने वाला है, जहां पर पप्पू यादव कुछ और ही कह रहे हैं, यहाँ पर लोग कुछ और कह रहे हैं, पप्पू यादव कुछ और कह रहे हैं। यहाँ पर कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सामूहिक तौर पर ये कहा गया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर एक चेहरा जो है वो मुकेश सहनी का, वीआईपी प्रमुख का है। दूसरा चेहरा यहाँ पर बताया गया कि दूसरे समाज से आएगा। लेकिन अब ये जो बयान सामने आया है, पोस्ट सामने आया है पप्पू यादव का, ये वाकई चौंका देने वाला है, जिसमें कि पप्पू यादव ने कहा है कि एक मुस्लिम समुदाय से और एक दलित समुदाय से होगा। तो सोचिए किस तरीके से ये जो पूरी गठबंधन है वो दिन प्रतिदिन अपने ही हाथों से उलझती जा रही है और एक के बाद एक सवाल जो है वो खड़े होने शुरू हो गए। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई महागठबंधन में किसी भी क्षण कोई भी बड़ी टूट हो सकती है? ये आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।